आज हम बात करेंगे भारत के पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दिवाली से एक दिन पहले भूत चतुर्दशी मनाई जाती है। जैसे बाहर के देशों में हैलोवीन को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में भूत चतुर्दशी मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं भूत चतुर्दशी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली से कुछ दिन पहले ही दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोग इस दिन को हैलोवीन की तरह मनाते हैं, यानी काली पूजा से एक दिन पहले भूत चतुर्दशी मनाकर। ये दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। भूत चतुर्दशी पर दीपक जलाना एक परंपरा है। ये दिन अपने घरों से बुरी आत्माओं या भूतों को दूर रखने के लिए मनाया जाता है। बंगालियों के बीच लंबे समय से चली आ रही एक मान्यता के मुताबिक भूत चतुर्दशी के दिन पूर्वज एक दिन के लिए पृथ्वी पर वापस लौटते हैं, तो दीपक की रोशनी उनके पूर्वजों को उनके घरों तक ले जाती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये दिए यम को समर्पित है और मृत्यु और धर्म के देवता ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन अपने पूर्वजों को नहीं भूला है। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि दिए उन अपवित्र आत्माओं को दूर रखते हैं जो इस दिन जीवित दुनिया में आती हैं। जो लोग गुजर चुके हैं वो कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन वो यादों के रूप में लौट आते हैं। भूत चतुर्दशी के दिन बंगाल में लोग सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करके दिन की शुरुआत करते हैं। शाम में एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें भगवान यमराज, माँ काली, भगवान शिव, भगवान हनुमान और भगवान विष्णु की मूर्तियों की पूजा की जाती है। इसके अलावा लोग अपने घरों में 14 दीपक भी जलाते हैं, जिन्हें 14 प्रदीप कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि ये 14 दिए 14 पूर्वजों का प्रतीक है जो भूत चतुर्दशी की रात को आते हैं। इसके अलावा लोग 14 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां भी पकाते हैं, जिन्हें 14 शाक कहा जाता है। इन 14 शाक को तलने से पहले उन्हें पानी से धोया जाता है, जिसे बाद में घर पर इस विश्वास के साथ छिड़का जाता है जब पूर्वज वापस लौटेंगे तो उन्हें घर के हर कोने में पोषण मिल सकता है जहाँ वो कभी रहते थे। जो 14 शाक की सब्जी बनती है उन्हें प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। भूत चतुर्दशी की रात में अघोरी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र की साधना भी करते हैं। काले जादू की शक्तियां हासिल करने के लिए तांत्रिक बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और उसके अगले दिन बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। इसलिए भूत चतुर्दशी के दिन अक्सर बच्चों को घर के अंदर ही रखा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भूत चतुर्दशी को इंडिया का हैलोवीन क्यों कहा जाता है। भूत चतुर्दशी को इंडिया का हैलोवीन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दोनों ही पूर्वज और भूतों की दुनिया से रिलेटेड है। दोनों में ही ये विश्वास है कि मरने के बाद भी पूर्वजों से मिला जा सकता है। हैलोवीन पर मरे हुए और जिंदा लोगों के बीच का गेट खुलता है। पूर्वजों को घर का रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। डेड पर्सन की कब्र को भी फूलों से सजाया जाता है। ठीक इसी तरह भूत चतुर्दशी में ये माना जाता है कि इस दिन परिवार के अंतिम 14 पूर्वज अपने जिंदा रिश्तेदारों से मिलने आते हैं। जो लोग अपने पूर्वज को याद करते हैं, यमराज सिर्फ उन्हें ही मिलने आने की परमिशन देते हैं। जो लोग अपने पूर्वज को भूल जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। भूत चतुर्दशी और हैलोवीन दोनों में ही बुराई को दूर रखने के लिए रोशनी का रिवाज है। हैलोवीन में एक कद्दू को खोखला करके उस पर मुंह, आँख, नाक बनाने के बाद उसके अंदर मोमबत्ती जलाई जाती है। ठीक ऐसे ही भूत चतुर्दशी में 14 तेल के दीपक जलाए जाते हैं और ये दीपक घर के दरवाजे, आंगन, तुलसी के पौधे के पास, खिड़की आदि पर रखे जाते हैं। भूत चतुर्दशी और हैलोवीन में सेम बिलीफ है कि जो मर चुके लोग हैं वो एक दिन के लिए धरती पर आते हैं। ये सारी बातें सच भी हो सकती है, इसलिए ही दोनों आज तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। बंगाल में स्थानीय मान्यता ये है कि देवी काली माँ अपवित्र आत्माओं को हराने के मिशन पर निकलने से पहले खुद 14 आध्यात्मिक परिचारिकाओं के साथ पृथ्वी पर आती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माँ काली ने इस दिन असुरों का वध किया था। इसीलिए भूत चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाता है। काली चौदस बुराई पर अच्छाई की जीत है। भूत चतुर्दशी मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में भौमासुर नाम का एक राक्षस था जो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऋषि मुनियों, देवी देवताओं और 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। जिसके बाद राजकुमारियों और देवताओं ने परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। भौमासुर
जिनको नरकासुर के नाम से भी जाना जाता था। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर नरकासुर का वध किया था। इसी दिन की याद में दीपावली से ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी और इसलिए ही भूत चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने पर उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। भूत चतुर्दशी मनाने के पीछे राजा बलि और भगवान विष्णु की भी एक पौराणिक कथा है। पुरातन काल में धरती पर बलि नाम के प्रतापी राजा हुआ करते थे, जो कि विष्णु भक्त थे और भगवान प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि को अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था। वो खुद को देवताओं से ऊपर मानते थे, इसलिए असुर उनके साथ आ गए थे। एक बार स्वर्गलोक के देव इंद्रदेव को ऋषि दुर्वासा के गुस्से का सामना करना पड़ा। ऋषि की श्राप की वजह से इंद्रदेव दैत्यों से युद्ध हार गए और राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से सभी देवी देवताओं में हड़कंप मच गया था। तब राजा बलि से रक्षा के लिए सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं की रक्षा का वचन देते हुए कहा कि मैं देव माता अदिति के यहाँ वामन देव के रूप में जन्म लूंगा। एक बार की बात है, राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे। तब भगवान विष्णु वामन रूप में यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन देव को देखकर राजा बलि ने उनका आदर सत्कार किया और कुछ दान मांगने को कहा। तब वामन देव ने राजा बलि से 3 पग यानी 3 पैर जितनी जमीन दान में मांगी। तब राजा बलि ने सोचा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मेरे लिए 3 पग जमीन कोई बड़ी बात नहीं है। तब राजा बलि ने वामन देव से कहा, बस इतनी सी बात, जाओ नाप लो 3 पग जमीन। लेकिन यज्ञ स्थल पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी मौजूद थे। वे वामन देव के रूप को जान चुके थे कि ये भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को ऐसा वचन देने से मना कर रहे थे, लेकिन गुरु की सलाह को नजरअंदाज करते हुए राजा बलि ने वामन देव को 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। फिर वामन देव अपने अवतार में आ गए और विशाल रूप धारण कर लिया। अपनी शक्ति से उन्होंने एक पग में पूरी धरती नाप ली, फिर दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। अब राजा बलि के पास देने को कुछ नहीं बचा। वामन देव ने राजा से कहा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि अब मेरे पास देने के लिए सिर्फ मेरा मस्तक बचा है, आप मेरे सिर पर अपना पैर रख लीजिए। वामन देव ने जैसे ही बलि के सिर पर अपना पैर रखा, वो पाताल लोक चले गए। राजा बलि की दान वीरता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वर्ग लोक फिर से इंद्रदेव को सौंप दिया। वहीं फिर धरती से भी दैत्यों का राज खत्म हो गया। राजा बलि को अमर रहने का वरदान प्राप्त था, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी प्रजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि साल में एक बार वो अपनी प्रजा से मिलने धरती लोक पर आ सकते हैं। तब से राजा बलि इस दिन भूतों और आत्माओं के साथ पृथ्वी पर आते हैं और प्रार्थना और प्रसाद मांगते हैं। तो देखा आपने कि इंडिया का भी अपना हैलोवीन है, जो आज से नहीं बल्कि सदियों से मनाया जा रहा है। लेकिन इंडिया के कई लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि भूत चतुर्दशी हैलोवीन जितना पॉपुलर नहीं है। इसलिए ये वीडियो उनसे जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इंडिया के अपने हैलोवीन के बारे में नहीं पता, जिससे वो वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ अपने कल्चर को भी जान जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।